ये रेडियो दस्तक का प्रसारण है FM बैंड 90.8 मेगाहर्ट्ज पर मालवा का अपना पहला कम्युनिटी रेडियो दस्तक बोलता है मन की बोली। नमस्कार दोस्तों, आप सुन रहे हैं आपका अपना और उज्जैन का पहला कम्युनिटी रेडियो दस्तक 90.8 FM। दोस्तों, इस वर्ष हम आजादी का 75वां अमृत महोत्सव मना रहे हैं और इस अवसर पर हम याद कर रहे हैं आजादी के उन गुमनाम शहीदों को जिन्होंने देश की स्वतंत्रता में अपना बलिदान दिया। लेकिन अफसोस है कि आज भी हमारे देश के युवा इन शहीदों के बारे में नहीं जानते। रेडियो दस्तक 90.8 FM और शासकीय माधव विज्ञान महाविद्यालय की संयुक्त प्रस्तुति कार्यक्रम आजादी के गुमनाम नायक का उद्देश्य है हमारे देश के युवाओं को उन गुमनाम नायकों के बलिदानों से अवगत कराना। इस कार्यक्रम की श्रृंखला में हमने अभी तक कई गुमनाम वीरों के बारे में जाना और आगे हम ऐसे ही कई और गुमनाम वीर नायकों के बारे में जानेंगे। दोस्तों, कार्यक्रम को शुरू करने से पहले आइए सुनते हैं शासकीय माधव विज्ञान महाविद्यालय का कुलगान। You're listening to Ujjain's first radio. Radio Dastak 90.8 FM. सुनेगा उज्जैन, बढ़ेगा उज्जैन। शिक्षा का धाम 64 कला सीखने आए स्वयं यहाँ घनश्याम। महाकाल वन में विद्या का मंदिर मंगलमय है माधव विज्ञान महाविद्यालय तेरी जय है। महाकाल वन में विद्या का मंदिर मंगलमय है माधव विज्ञान महाविद्यालय तेरी जय है। जय है जय है जय है तेरी जय है। परिसर में लाखों बच्चों के जीवन निखरे हैं। यह मानव का गौरव जग में इसकी ऊंची ताती जिसकी यश गाथा क्षिप्रा की धारा कल कल गाती जिसकी यश गाथा क्षिप्रा की धारा कल कल गाती। सेवा भाव समर्पण शिक्षा की जिसमें एक लय है माधव विज्ञान महाविद्यालय तेरी जय है माधव विज्ञान महाविद्यालय तेरी जय है। जय है जय है जय है तेरी जय है। जय है जय है जय है तेरी जय है।
दिखलाता नूतन अनुसंधान यहाँ। गायन वादन समरसता है संस्कार विज्ञान यहाँ। काव्य सिंधु जो ज्ञान बिंदु की लहरों से शोभित है, जिसके सत्यम ज्ञान मनंतम पर दुनिया मोहित है। जिसके सत्यम ज्ञान अनंतम पर दुनिया मोहित है। विक्रम कुल में सरस्वती का जो पावन आलय है माधव विज्ञान महाविद्यालय तेरी जय है। हे माधव विज्ञान महाविद्यालय तेरी जय है। महाकाल वन में विद्या का मंदिर मंगलमय है माधव विज्ञान महाविद्यालय तेरी जय है। महाकाल वन में विद्या का मंदिर मंगलमय है। हे माधव विज्ञान महाविद्यालय तेरी जय है। जय है जय है जय है तेरी जय है। जय है जय है जय है तेरी जय है। ये है आपका अपना उज्जैन का पहला कम्युनिटी रेडियो, रेडियो दस्तक 90.8 FM। सुनेगा उज्जैन, बढ़ेगा उज्जैन। दोस्तों, अभी आपने सुना शासकीय माधव विज्ञान महाविद्यालय का कुलगान। यह कार्यक्रम मध्य प्रदेश के उच्च शिक्षा मंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी की प्रेरणा और मार्गदर्शन तथा महाविद्यालय के यशस्वी प्राचार्य डॉक्टर अर्पण भारद्वाज और कार्यक्रम के संयोजक डॉक्टर शोभा शुच्य मैडम और उनकी टीम के माध्यम से ही संपन्न हो पाया है। तो आइए दोस्तों, शुरू करते हैं हमारा विशेष कार्यक्रम आजादी के गुमनाम नायक। आप सुन रहे हैं उज्जैन का अपना रेडियो, रेडियो दस्तक 90.8 FM। सुनेगा उज्जैन, बढ़ेगा उज्जैन। माधव विज्ञान महाविद्यालय और रेडियो दस्तक 90.8 के संयुक्त तत्वाधान में स्वतंत्रता के 75 वर्षगांठ पे अमृत महोत्सव के अवसर पर जो ये कार्यक्रम की शुरुआत की गई है वो वास्तव में बहुत प्रेरणादायी रहेगी, ऐसा मेरा मानना है। मैं अभय मराठे, उज्जैन और माधव विज्ञान महाविद्यालय का पूर्व छात्र भी रहा हूँ और मुझे गर्व है कि माधव विज्ञान महाविद्यालय ने ये कार्यक्रम की शुरुआत करी है। और मेरा पिछले 12-13 वर्षों से अज्ञात और अज्ञात क्रांतिकारियों के ऊपर शोध कार्य भी चल रहा है, जिसमें ऐसी अनेक घटनाएं जो हमारे सामने नहीं आ पाई है उसके ऊपर भी मैं बहुत सारा कार्य कर रहा हूँ। आज मुझे रेडियो दस्तक पे बुलाया गया, इसके लिए मैं उनका बहुत बहुत आभारी हूँ। मैं राष्ट्रकवि श्री कृष्ण सरल जी की जो पंक्तियों से मेरी बात शुरुआत करता हूँ। मैं अमर शहीदों का चारण उनके यश गाया करता हूँ, जो कर्ज राष्ट्र ने खाया है मैं उसे चुकाया करता हूँ। वो आगे ये लिखते हैं, इस पीढ़ी में उस पीढ़ी के मैं भाव जगाया करता हूँ, मैं अमर शहीदों का चारण उनके यश गाया करता हूँ। ये जो भाव हमको सरल जी ने हमारे पास दिए हैं उसी को आगे लाकर मैं खास तौर पे हमारे आने वाली पीढ़ी को ये भी बताना चाहता हूँ कि हमें ये स्वतंत्रता आसानी से नहीं मिली है। अनेकों अनेक ज्ञात और अज्ञात क्रांतिकारियों ने अपना बलिदान दिया है। एक छोटी सी बात बताना चाहता हूं मैं कि अगर लाहौर की बात करें तो लाहौर के अंदर ही लगभग 800 लोगों को फांसी या गोली से मारा गया है। ये स्वतंत्रता आंदोलन का इतिहास रहा है। और इसी इतिहास में अगर हम लाहौर की बात करते हैं तो आज हम दुर्गा देवी बोहरा, जिसको दुर्गा भाभी के नाम से जानते हैं, ऐसी वीरांगना को भी प्रणाम करते हुए, उनका स्मरण करते हुए उनके ऊपर एक किस्सा सुनाने जा रहा हूँ। दुर्गा भाभी भगवती चरण वोहरा की पत्नी थी और जैसे इनके विवाह हुआ उसके बाद में भगवती चरण वोहरा के घर पे एक क्रांतिकारियों का आश्रय स्थल हुआ करता था। सारे क्रांतिकारी उनके घर पे आया जा करते थे और उनकी देखभाल करना, उनको खाना खिलाना, उनको सहायता करना दुर्गा भाभी का बड़ा काम था। अब आपको बता दें एक बात कि दुर्गा भाभी जब सैंडर्स का वध करने के पश्चात लाहौर में जब भगत सिंह को वहां से बाहर निकालना था, जिसके प्रबंधक थे, सारा जो काम देख रहे थे वो थे सुखदेव, उन्होंने एक काम करा था सरदार भगत सिंह को, क्योंकि ये पता पड़ा था कि सरदार भी एक उसमें है सैंडर्स के वध में, तो सरदार भगत सिंह ने अपने केश निकाले, हैट पहनी और दुर्गा भाभी उनकी पत्नी बनी। उस जमाने में महिलाएं घर से बाहर नहीं निकलती थी।
लेकिन दुर्गा भाभी ने जो वीरांगना थी उसने देश के लिए और हमारे भगत सिंह के लिए एक इतना बड़ा काम करा। वो उनकी पत्नी का एक अभिनय करा, उनके बच्चा जो 6 वर्ष का सचिंद्र था उसको गोद में लेके वो उनके साथ में निकल कर चली गई और कलकत्ता भगत सिंह को सुरक्षित पहुंचाया था। ये थी वीरांगना। एक और उनका बहुत बड़ा किस्सा है जो अज्ञात है, अभी तक किसी को पता नहीं है, उसके बारे में भी बात करना चाहता हूं मैं। क्योंकि जब भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव का फांसी का निर्णय आया और सब लोग चाहते थे कि वो छूटे, वो बाहर आए, या तो क्रांतिकारियों दल का भी एक प्रयास था कि उनको जेल से बाहर निकाला जाए किसी भी तरह से जेल पर आक्रमण करके, लेकिन वो हो नहीं पा रहा था। चंद्रशेखर आजाद ने दुर्गा भाभी वोरा, सुखदेव राज को और पृथ्वी सिंह आजाद को मुंबई भेजा। मुंबई में वीर सावरकर के बड़े भाई गणेश सावरकर वहां पे रहते थे दर्शन प्राप्त करने के लिए उनके पास। जब वो गए तो सावरकर जी ने उनसे कहा कि जब तक सरदार भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव को फांसी के निर्णय के बदले कुछ अंग्रेजों को नहीं मारा जाएगा तब तक हमारी क्रांति का प्रचार नहीं हो सकता। और इसके कारण ये भी हो सकता है कि हम अंग्रेजों के ऊपर दबाव डाले तो वो सरदार भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को छोड़ सकते हैं। तब दुर्गा भाभी के साथ में सुखदेव राज और पृथ्वी सिंह आजाद बहुत बड़े क्रांतिकारी थे, उनके साथ में मुंबई गए, साथ में सावरकर जी से भी मिले और सावरकर जी ने उनको बताया कि हमको ये काम करना चाहिए। तो वो वहां पर एक बड़ा पुलिस अधिकारी था। आपने अगर इतिहास पढ़ा होगा तो लेमिंगटन शूटिंग केस के नाम से बहुत बड़ा प्रसिद्ध हुआ था मुंबई का। ये लेमिंगटन जो शूटिंग केस था उसमें दुर्गा भाभी का बहुत बड़ा हाथ। जब वो अंग्रेज अधिकारियों को ढूंढते गए थे तब वो तो मिला नहीं, लेकिन जब लेमिंगटन रोड के अंदर जो पुलिस चौकी थी उसके सामने उन्होंने गाड़ी खड़ी करी और वो राह देख रहे थे, उतने में पुलिस वालों को शंका हुई। तो सबसे पहले दुर्गा भाभी ने अपने पास की बंदूक निकाल के, रिवॉल्वर निकाल के उनको फायर करा। उसके बाद सुखदेव राज और पृथ्वी सिंह आजाद ने भी उसके ऊपर फायर करके वो निकल गए। तब अंग्रेजों में तहलका मच गया कि मुंबई में भी क्रांतिकारी बहुत सक्रिय है। ये था वीरांगना का बहुत बड़ा काम। और साथ में जब सचिंद्र, जो उनका बालक था छोटा सा 5-6 वर्ष का, उनको उन्होंने सावरकर जी क्या रखा था और ये कह के रखा था, अगर कल अखबार में कुछ बातें मिल गई, आपको ये पता पड़ गया कि हमको गिरफ्तार कर लिया है, तो इसको आप सुरक्षित चंद्रशेखर आजाद के पहुंचा दो, अन्यथा हम रात को इसको लेके चले जाएंगे। और उसके पश्चात ये लेमिंगटन शूटिंग रोड केस के बाद दुर्गा भाभी, सुखदेव राज और आजाद ये सब निकल के आए और लखनऊ गए। और जब जैसे ही चंद्रशेखर आजाद को पता पड़ा कि ये इस प्रकार से घटना हुई है तो वो बहुत नाराज भी हुए थे दुर्गा भाभी के ऊपर, क्योंकि दुर्गा भाभी के जो पति थे उनका एक बलिदान हो चुका था और सारी जिम्मेदारी चंद्रशेखर आजाद ने भाभी की उठाई थी। उनको बड़ा दुख हुआ, उन्होंने डांट के कहा, दुर्गा भाभी अगर आपको कुछ हो जाता तो मैं लोगों को क्या जवाब देता। फिर सुखदेव राज ने चंद्रशेखर आजाद को कहा, आजाद हम आपके शिष्य हैं, ऐसा नहीं हो सकता था, हम सुरक्षित यहाँ आ गए। तब जाके चंद्रशेखर आजाद का गुस्सा शांत हुआ और वो शांत बैठे रहे और उन्होंने सारी बातें सुनी और उसके पश्चात यही कहा, भारत माता की जय, वंदे मातरम। धन्यवाद। ये है आपका अपना उज्जैन का पहला कम्युनिटी रेडियो, रेडियो दस्तक 90.8 FM। सुनेगा उज्जैन, बढ़ेगा उज्जैन। जिन्होंने जान हथेली पर ले अपनी दुश्मन का सीना चीर दिया, खुद मिट गए इस जहां से पर हिंदुस्तान को स्वतंत्र किया। नमस्कार श्रोतागण, मैं अर्पिता आंजना शासकीय माधव विज्ञान महाविद्यालय उज्जैन से BSc प्रथम वर्ष की छात्रा हूँ। तो मैं आज आपको रेडियो दस्तक 90.8 FM पर हमारे उत्तरी भारत के विशेष गुमनाम नायकों से परिचित कराती हूँ। पुष्कर नाथ जादू जी। पुष्कर नाथ जादू जी के बारे में भले ही आप न जानते हो, परंतु अभी हाल ही में प्रसारित फिल्म द कश्मीर फाइल आपने जरूर देखी होगी, जिसमें अनुपम खेर जी के बारे में पुष्कर नाथ जी की भूमिका निभाई गई है। पुष्कर नाथ जादू जी का जन्म 15 अप्रैल 1928 को पंडित वासुदेव जादू और श्रीमती देवकी जादू के घर पर हुआ था। उनके पिता जम्मू कश्मीर सरकार में इंजीनियर थे।
पुष्कर नाथ जी ने श्रीनगर के अमर सिंह कॉलेज में ग्रेजुएशन के लिए साइंस स्ट्रीम के विषयों का अध्ययन किया। वह वामपंथी राजनीतिक समूहों के प्रति आकर्षित थे जो कश्मीर के बौद्धिक हलकों में प्रबल थे। श्रीनगर में युवाओं के एक समूह ने प्रोग्रेसिव ग्रुप नामक कश्मीर की रक्षा की पहली पंक्ति के रूप में पीस ब्रिगेड की शुरुआत की। पुष्कर नाथ जादू के नेतृत्व में कुछ स्वयंसेवक आक्रमणकारियों के मार्च को रोकने के लिए हंदवाड़ा गए। पुरुषों के पास हथियारों के नाम पर लगभग कुछ भी नहीं था। एक बार जब भारतीय सेना की इकाइयां आने लगी तो पुष्कर नाथ और अन्य राष्ट्रवादी युवाओं ने हंदवाड़ा, कुपवाड़ा, तिथवाल क्षेत्र में इकाइयों की सहायता करना शुरू कर दिया। इस क्षेत्र में लंबे समय तक कार्रवाई होती रही, लगभग 1948 के अंत तक। एक बार भारतीय सेना के आने के बाद उन्हें एक रसद समस्या का सामना करना पड़ा। तब न तो अधिकारी और न ही जवान इस इलाके या स्थानीय भाषा से परिचित थे। पुष्कर नाथ जी को टिटवाल फ्रंट पर तैनात किया गया था, जहां जुलाई 1948 में उनकी मृत्यु हो गई। उनकी सभी बहनें और भाई उज्जवल और सामाजिक रूप से उत्साही थे, जो राजनीतिक घटनाओं के लिए जीवित थे। You're listening to your own radio station, Radio Dastak 90.8 FM. सुनेगा उज्जैन, पढ़ेगा उज्जैन। रेडियो दस्तक 90.8 FM पर कार्यक्रम आजादी के गुमनाम नायक में अभी आपने अर्पिता जी से एक वीर नायक की कहानी सुनी। तो आइए इसी प्रस्तुति में सुनते हैं विपिन जी से एक बांसुरी वादन।
आप सुन रहे हैं 90.8 FM, तो सुनते रहिए और सुनाते रहिए रेडियो दस्तक, आपके घर तक। आप सुन रहे हैं रेडियो दस्तक 90.8 FM पर कार्यक्रम आजादी के गुमनाम नायक। दोस्तों, कार्यक्रम में आगे बढ़ते हुए आइए सुनते हैं अर्पिता जी से एक और गुमनाम वीर नायक की अमर गाथा। You are listening to Ujjain's first radio, रेडियो दस्तक at 90.8 FM। सुनेगा उज्जैन, बढ़ेगा उज्जैन। अभी तक हमने सुना पुष्कर नाथ जी के बारे में, लेकिन क्या आप जानते हैं आजादी की इस लड़ाई में महिलाओं के साथ साथ कुछ ऐसी किशोरियां भी शामिल थी जिन्होंने अपनी अल्पायु में ही बड़े बड़े काम करके देश के लिए अपना बलिदान दिया। तो आइए हम जानते हैं कालीबाई के बारे में, जो कि डूंगरपुर राजस्थान से है। कालीबाई 12 वर्ष की एक आदिवासी किशोरी थी। उन्होंने अपने शिक्षक को पुलिस बल के क्रूर अत्याचारों से बचाने के लिए एक हताश प्रयास में अपने जीवन का बलिदान दिया। इस कारण उन्हें वीर बाला का खिताब दिया गया। 19 जून 1947 को डूंगरपुर के निकट एक छोटे से आदिवासी गांव रास्तापाल के शिक्षकों नाना भाई खाट और सेंगा भाई भील को अपने विद्यालय को तत्काल प्रभाव से बंद करने का निर्देश दिया गया था। शिक्षकों ने आदेश का पालन करने से इनकार कर दिया। नतीजतन एक को तुरंत राज्य पुलिस अधिकारी ने मार डाला और दूसरे को जीप से बांधकर उबड़ खाबड़ रास्ते पर खींच लिया। अपने शिक्षक को घसीटता हुए देख युवा छात्रा कालीबाई ने अपना धैर्य खो दिया और उनकी जान बचाने के लिए एक दराती उठाई और एक झटके से रस्सी को तोड़ दिया। पुलिस ने कालीबाई पर गोली चलाई, वह जमीन पर गिर गई और एक वीर अंत से मुलाकात की। You're listening to Radio Dastak 90.8 FM, Ujjain's first radio. सुनेगा उज्जैन, बढ़ेगा उज्जैन। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि पिछले एपिसोड में हमने बाबा काशीराम जी और दुर्गा भाभी जी की कहानी सुनी थी, जिसे सुनकर हमारे अनेक श्रोताओं ने उनके विचार हमारे साथ साझा किए। तो आइए सुनते हैं रेडियो दस्तक के श्रोताओं के कुछ विचार। You're listening to 90.8 FM, your own radio station, रेडियो दस्तक। सुनेगा उज्जैन, बढ़ेगा उज्जैन। नमस्कार, मैं डॉक्टर कल्पना मेहर, मैं एक प्रोफेसर हूँ। मैंने रेडियो दस्तक 90.8 FM और माधव साइंस कॉलेज के संयोजन से प्रसारित हो रहे कार्यक्रम आजादी के गुमनाम नायकों के बारे में सुना। इसमें मुझे उन महान लोगों के बारे में जानने को मिला जिन्होंने हमें आजादी दिलाने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है और जिनके नाम इतिहास में कभी सुने नहीं गए हैं। इन वीरों के बारे में सुनकर मुझे बड़े ही गर्व की अनुभूति होती है कि मैं ऐसे देश में रहती हूँ। मेरा यही अनुरोध है रेडियो दस्तक से कि वो इस तरीके के कार्यक्रम प्रसारित करते रहें ताकि हमें अलग अलग जानकारियाँ प्राप्त होती रहे। धन्यवाद। Hello Jen, keep listening to Radio Dastak 90.8 FM. For latest updates, follow us on Facebook, Instagram and Twitter at Radio Dastak 90.8 FM. सुनेगा उज्जैन, बढ़ेगा उज्जैन। नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर खुशबू बाफना है। मैं प्रोफेसर हूँ। माधव साइंस कॉलेज और रेडियो दस्तक के संयोजन से प्रसारित हो रहे कार्यक्रम आजादी के गुमनाम नायक को सुना। यह कार्यक्रम अत्यधिक लोकप्रिय बनता जा रहा है। आजादी के 75वें अमृत महोत्सव पर दोनों संयोजक द्वारा जो आजादी के गुमनाम नायक कार्यक्रम प्रसारित किया गया वह बहुत ही प्रशंसनीय है, क्योंकि हमने आजादी जिन नायकों के संघर्ष व कुर्बानी से प्राप्त की है उन गुमनाम नायकों को इस कार्यक्रम ने कहानियों के माध्यम से परिचित कराया, जिनके बारे में हम जानते नहीं हैं और न इन नायकों का वर्णन इतिहास के पन्नों में है। यकीनन देश के इन गुमनाम नायक के बारे में सुनकर हमें यह पता लगा कि अगर ये नायक नहीं होते तो आज हम जो स्वतंत्रता से रह रहे हैं वो नहीं हो पाता। ऐसे गुमनाम नायकों को मेरा नमन। You're listening to Ujjain's first radio, Radio Dastak 90.8 FM. सुनेगा उज्जैन, बढ़ेगा उज्जैन। मेरा नाम हेमलता चौहान है। मैं एक बिजनेस वूमन हूँ। मैंने रेडियो दस्तक पर आजादी के गुमनाम कार्यक्रम सुना, जो कि माधव साइंस कॉलेज और रेडियो दस्तक के संयोजन से प्रसारित हो रहा है।
यह कार्यक्रम अत्यधिक लोकप्रिय बनता जा रहा है। इस कार्यक्रम के माध्यम से हमें बहुत से आजादी के ऐसे नायकों को सुनने को मिल रहा है जिनके बारे में हम जानते ही नहीं है, पर बड़ी खुशी होती है कि रेडियो दस्तक के माध्यम से हमें उन आजादी के उन गुमनाम नायकों के बारे में पता चलता है। दुख होता है कि उन आजादी के नायकों की जिनकी इतनी भूमिका थी हमें आजादी दिलाने में, उनके बारे में हमें आज तक कोई अच्छी तरह से जानकारी नहीं मिली थी। पर रेडियो दस्तक के इस कार्यक्रम के माध्यम से हमें यह जानकारी मिलती है कि उन्होंने हमारे देश को आजादी दिलाने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई और अपने जान निछावर कर हमें आजादी दिलाई, और आज हम उन्हीं के कारण खुली हवा में सांस ले रहे हैं, अपनी जिंदगी को अच्छी तरह से जी पा रहे हैं। इसके लिए मैं रेडियो दस्तक को सहदिल से धन्यवाद कहना चाहती हूँ कि वो हमारे लिए ऐसे कार्यक्रम ऑर्गेनाइज करते रहे जिनसे हमें हमारे देश के जो भी इतिहास है उन आजादी के बारे में वो हमें पता चलता रहे। आप सुन रहे हैं उज्जैन का अपना रेडियो, रेडियो दस्तक 90.8 FM। सुनेगा उज्जैन, बढ़ेगा उज्जैन। नमस्कार, मेरा नाम उपासना गोमे है। मैं भारतीय कॉलेज में एज अ प्रोफेसर कार्यरत हूँ। यह कार्यक्रम रेडियो दस्तक 90.8 FM और शासकीय माधव साइंस कॉलेज के संयोजन से प्रसारित हो रहा है, जिसमें हमने आजादी के गुमनाम नायकों के बारे में सुना, जिन्होंने भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। हमें जो आजादी की मंजिल हासिल हुई है, उस मंजिल के पीछे कई महान आजादी के गुमनाम नायकों का योगदान रहा है। हमें वीरता, बहादुरी, सत्याग्रह, समर्पण और बलिदान की भावना रखना चाहिए। ये नायक जिनके आदर्श भारतीय मूल्य प्रणाली को चित्रित करते हैं। यह कार्यक्रम हमारे स्वतंत्रता संग्राम के आजादी के गुमनाम नायकों को याद करने का एक प्रयास है, जिसमें से कई नई पीढ़ियों के लिए कुछ प्रसिद्ध भी हो सकते हैं। अतीत की फीकी यादों के रूप में पड़ी कहानियों को फिर से उजागर करने और सामने लाने का उद्देश्य आने वाली पीढ़ियों के लिए प्रेरणा और प्रोत्साहन के एक माध्यम के रूप में काम करेगा। जब तक हम अपने गुमनाम नायकों को तरक्की और विकास की इस यात्रा में शामिल नहीं करते, तब तक भारत की भावना अधूरी है। महान नायकों का मेरा तहे दिल से नमन। जय हिंद, जय भारत। और रेडियो दस्तक 90.8 FM का भी मैं तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ। सुनेगा उज्जैन, बढ़ेगा उज्जैन। धन्यवाद। ये है आपका अपना उज्जैन का पहला कम्युनिटी रेडियो, रेडियो दस्तक 90.8 FM। सुनेगा उज्जैन, बढ़ेगा उज्जैन। नमस्कार, मेरा नाम रुचिका त्रिवेदी है। मैं एक हाउसवाइफ। मैंने एक कार्यक्रम सुना जो रेडियो दस्तक और माधव साइंस कॉलेज के संयोजन से प्रसारित हो रहे हैं। कार्यक्रम आजादी के गुमनाम नायक को सुना, जिसे सुनकर मुझे बहुत अच्छा लगा कि देश में वीर नायकों के साथ साथ ऐसी नायिकाएं भी हैं जिन्होंने देश को आजाद कराने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। यह सुन के मुझे बहुत अच्छा लगा और मैं इसके लिए रेडियो दस्तक को दिल से धन्यवाद करना चाहती हूँ। ये है आपका अपना उज्जैन का पहला कम्युनिटी रेडियो, रेडियो दस्तक 90.8 FM। सुनेगा उज्जैन, बढ़ेगा उज्जैन। आप सुन रहे हैं रेडियो दस्तक 90.8 FM पर शासकीय माधव विज्ञान महाविद्यालय के सहयोग से प्रसारित कार्यक्रम आजादी के गुमनाम नायक। दोस्तों, अभी आपने सुने कार्यक्रम को लेकर हमारे श्रोताओं के विचार। अगर आप भी अपने विचार हमारे साथ साझा करना चाहते हैं तो आप हमें भेज सकते हैं रेडियो दस्तक के व्हाट्सएप नंबर 9406894068 पर, और साथ ही में आप जुड़ सकते हैं रेडियो दस्तक के सोशल मीडिया अकाउंट्स फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर, शेयरचैट और यूट्यूब पर। तो सुनते रहिए आपका अपना और उज्जैन का पहला कम्युनिटी रेडियो, रेडियो दस्तक 90.8 FM। सुनेगा उज्जैन, बढ़ेगा उज्जैन। Hello Jen, keep listening to Radio Dastak 90.8 FM. For latest updates, follow us on Facebook, Instagram and Twitter at Radio Dastak 90.8 FM. सुनेगा उज्जैन, बढ़ेगा उज्जैन।